आज हम पढ़ेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको पता ही चल रहा होगा, हाईएस्ट से मतलब है जो सब हाईएस्ट। हाईएस्ट से आपका मतलब आ रहा है बड़ी चीज़। कोई भी जब भी हम हाईएस्ट के लिए हमारे पास हम दो वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट। ये सारे तीन वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम हो गया आपका, मैक्सिमम, और आपका लार्जेस्ट। जब भी आपके पास ये वर्ड आएंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें वहाँ HCF कैलकुलेट करना है। अब ये HCF कैलकुलेट करते कैसे हैं? देखो, HCF का फुल फॉर्म हो गई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, उनके हम फैक्टर्स निकालेंगे। उसके बाद हम उन दोनों में देखेंगे कि उनमें कौन कौन कॉमन है, और उन कॉमन फैक्टर्स में से जो बड़ा फैक्टर होगा वो आपका हाईएस्ट होगा और वही आपका HCF होगा। इसे हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब यहाँ एग्जांपल से देखिए, यहाँ हमें 45 और 63 का HCF निकालना था। तो हमने क्या किया, द फैक्टर ऑफ 45 आर 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। देखो ये 45 के फैक्टर्स हैं। फिर हमने 63 के फैक्टर्स लिख लिए, 1, 3, 7, 9, 21, 63। अब इसमें से कौन कौन कॉमन होगा? इसमें से ये देखो, एक तो 1, 3, एक सेकेंड, ये 1 एंड 3 कॉमन है, 9 कॉमन है, दोनों में है 9। कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो। तो यहाँ हमने लिख लिए 1, 3 एंड 9। अब इसमें से बड़ा कौन सा है? 9। तो यही आपका हाईएस्ट फैक्टर हो गया और यही आपका HCF हो जाएगा। ओके, अब फाइंड करने के दो तरीके होते हैं HCF फाइंड करने के। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड में क्या अंतर है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स करते हैं, जैसे हम पीछे करते हुए आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। और डिवीज़न मेथड में हम डिवाइड करने वाले तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द HCF ऑफ 180 एंड 432 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या किया, पहले 180 के फैक्टर्स कर लिए, यहाँ 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से हो जाएगा 3, 3, 5। फिर 180 के फैक्टर्स कर लिए, फिर इधर हमने 432 के फैक्टर्स कर लिए। यहाँ हमने 180 के फैक्टर्स लिख लिए और यहाँ हमने 432 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। देखो, ये दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 बार 3 है और यहाँ भी 3 है। आपके पास 2 बार 3 बार है, बट यहाँ 2 बार आएगा क्योंकि दोनों में 2 बार कॉमन है। तो आपके कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपके ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। यहाँ देखो, हमने लिख भी दिया है कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा 36, और HCF क्या हो गया आपका? 36। ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिवीज़न मेथड। यहाँ देखिए, ये है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 120 एंड 144। अब आपके पास दो नंबर्स हैं, 120 एंड 144। अब ये इसमें डिवीज़न मेथड में क्या करेंगे, हम 120 से 144 को डिवाइड करेंगे। हमने किया, 1 टाइम गया, फिर ये 24 आया। फिर जो आपका रिमाइंडर आता है उससे आपको डिवाइड करना होता है इस वाले नंबर को, जिससे पहले आप डिवाइड कर रहे थे। अगर वो कम्प्लीटली कट गया आपका, तो यही आपका HCF बन जाएगा। और अगर नहीं कटता तो आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका HCF हो जाएगा 24। HCF हो जाएगा आपका 24। अब नेक्स्ट, HCF ऑफ 3 और मोर नंबर्स। अब अभी तक तो हम 2 नंबर्स की बात कर रहे थे, फिर अगर ज़्यादा नंबर्स की बात करेंगे तो कैसे करेंगे हम? जब हमारे पास 1 से ज़्यादा नंबर 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं, मोर देन 2, 3, ये सब नंबर होते हैं, तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं?
फाइंड द HCF ऑफ 570, 1425 एंड 5814। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दो शुरू के दो नंबर्स का HCF निकालेंगे। तो पहले हमने 570 एंड 1425 का HCF निकालना है। तो ये 570 1425 हो गया। 570 से 1425 को डिवाइड किया, ये 2 टाइम्स गया, आपके पास रिमाइंडर बचा 285। अब इस 285 से आपको 570 को डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 टाइम्स चला गया, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो आपका जो HCF आएगा, HCF आ जाएगा आपका 285 और ये HCF होगा 570 और 1425 का। यहाँ देखिए आपका HCF आ गया 285, लेकिन हमारे पास एक और नंबर है 5814, हमें इसका और कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जो HCF आया है शुरू के दो नंबर्स का, उसका और जो रिमेनिंग नंबर है, हम उन दोनों का HCF निकालेंगे। तो हम इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर 114 बचा, देन 114 से 285 को डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ देखो, फिर रिमाइंडर 57 बचा। अब इस 57 से 114 को डिवाइड करेंगे, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि जो लास्ट में आपका नंबर आया जिससे हमने डिवाइड किया वो आपका HCF होगा, और वो पूरे ही नंबर का HCF हो जाता है। तो आपके पास जो 3 नंबर हैं, ये 570, 1425 एंड 5814, उनका HCF हो जाएगा 57। यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 630 एंड 940 लीविंग रिमाइंडर 6 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। अब इसने हमसे कहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो देखो, जब भी हमारे पास आ जाए वर्ड ग्रेटेस्ट, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें HCF फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी कि HCF की बात हो रही है यहाँ पर। अब उसने हमें एक चीज़ और कही है कि डिवाइड 630 एंड 940, मगर इसमें हमें रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर छोड़ेगा कोई नंबर। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में इन्हें हम डिवाइड कर देते हैं। देखो, 630 में से 6 रिमाइंडर है, 940 में से 4, तो हम इनको माइनस कर देंगे पहले, सॉल्व करने से पहले। फिर जो हमारे पास ये नंबर्स आते हैं, फिर इनका HCF निकालते हैं। तो यहाँ देखो, हमने माइनस कर दिया, हमारे पास मिला 624 और 936। अब हम इन दोनों का HCF कैलकुलेट करेंगे। तो 624 से 936 को डिवाइड किया, आपके पास रिमाइंडर मिला 312। इस 312 से आप 624 को डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा 2। तो HCF आ जाएगा 312। ये आपका नंबर का HCF हो जाएगा। अब आता है रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म में हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि पहले हम उन दोनों का कोई भी, यहाँ देखो 12 और 25, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमें जो लोएस्ट टर्म का मतलब होता है वो यही होता है कि आपके पास जो फंक्शन आए बाद में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैलकुलेट हो, वो उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उनका HCF 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले इन दोनों का HCF निकाला, 216 को और 450 का हमने HCF निकाला। ये देखो, आपने 216 से 450 को डिवाइड किया, आपको 18 मिला, 18 से 216 को डिवाइड किया, आपको 12 मिला। तो HCF जो आ गया आपका, वो आया 18। अब जो HCF आया है इन दोनों का, उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने आपको करके दिखाया है, 216 को भी 18 से डिवाइड करेंगे और 450 को भी 18 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा 12/25। यही आपकी लोएस्ट टर्म होगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.5। इसमें आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ HCF कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको डिवीजन मेथड से करना है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। राइट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स एंड फाइंड देयर HCF, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमें एक को प्राइम नंबर लेना था। हमें पता है को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं
जिनका HCF 1 होता है। तो हमने कोई भी पेयर ले लिया को प्राइम नंबर का 4 एंड 9, तो इनका HCF हमेशा 1 होगा और हमसे को प्राइम नंबर्स का ही HCF पूछा था, तो हमने लिख दिया है को प्राइम नंबर्स का पेयर हमने लिया है 4 एंड 9 और इनका HCF हो गया आपका 1, क्योंकि को प्राइम नंबर का HCF आपका ऑलवेज 1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। तो आपको ये भी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। पहले आप इन दोनों का HCF निकालेंगे, उसके बाद उनके HCF से आप उनको डिवाइड करेंगे। ये आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 1280 एंड 1371 लीविंग अ रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अभी हमने जो पीछे एग्जाम्पल किया था उसमें रिमाइंडर अलग अलग थे दोनों के लिए, लेकिन इसमें जब जिन क्वेश्चंस में आपके लिए ये लिख दिया जाता है ईच केस, तो उसमें आपको एक ही रिमाइंडर को सभी नंबर्स में से माइनस करना होता है। जैसे यहाँ 1280 में से भी आपको 6 माइनस करना हुआ, 1371 में से भी, तो आपको मिला 1274 और 1365। अब हम इनका HCF निकालेंगे। देखो यहाँ पे 1274 और 1365 छोटे नंबर से ही डिवाइड करते हैं हमेशा बड़े नंबर को। आपको मिलेगा 91 से आपने 1274 को डिवाइड किया, आपको मिलेगा रिमाइंडर 0। जब आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो आपको HCF मिल गया, यानी कि 1274 एंड 1365 के लिए जो HCF आएगा वो 91 आएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड नंबर है। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 91। सॉरी, ये मैंने 12 लिख दिया गलती से, ये 91 है यहाँ पे 91। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप। अगर यहाँ देखो लॉन्गेस्ट वर्ड आ गया, फिर इसका मतलब वही आपको HCF कैलकुलेट करना है। दैट कैन बी यूज टू मीजर एग्जैक्टली द लेंथ 84 सेंटीमीटर, 1 मीटर 38 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर। सबसे पहली चीज़, सभी लेंथ, अगर लेंथ की बात हो रही है या किसी भी चीज़ की बात हो रही है मेजरमेंट की, तो सभी यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ देखो ये सेंटीमीटर में है, ये 1 मीटर 38 सेंटीमीटर में है, ये 12 मीटर में, तो पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो सेंटीमीटर में हमने यहाँ लिखा है द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मीजर 84 सेंटीमीटर, 1 मीटर 38 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर इज द HCF ऑफ। इनका HCF होगा तो यहाँ देखो 84 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर 38 सेंटीमीटर को 138 सेंटीमीटर हो गया, 12 मीटर को आपका 1200 सेंटीमीटर हो गया आपका। नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF। पहले हमें इन दो का HCF फाइंड करना पड़ेगा, 84 और 138 का। तो हम इनका HCF फाइंड करते हैं पहले। यहाँ देखिए 84 को हमने 84 से 138 को डिवाइड किया, 54 मिला, 54 से 84 को डिवाइड किया, 30 मिला, 30 से 54 को डिवाइड किया, 24 मिला, 24 से 30 को डिवाइड किया, 6 मिला, 6 को 24 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 मिला। यानी कि 84 और 138 का जो HCF है वो आपका 6 है। ओके, नाउ हमें अब 6 एंड 1200 का HCF चाहिए। अभी हम आगे देखते हैं। 6 एंड 1200 का HCF निकालेंगे हम, तो आपको मिल जाएगा रिमाइंडर 0। दैट मीन्स HCF ऑफ 84, 138 एंड 1200 इज 6। जो लॉन्गेस्ट टेप होगा जो मीज़र कर सकता है इन लेंथ को एग्जैक्टली, वो 6 सेंटीमीटर का होगा। ओके, 6 सेंटीमीटर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5। अब आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।